हेलो दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं न्यू और अपडेटेड वीडियो, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को जो लाभ मिलने वाला है उसकी जानकारी हम आपको बताते रहते हैं। तो आइए पहली अपडेट आपको बता देते हैं। हरियाणा सरकार ने ओपीएस के सारे रास्ते बंद करते हुए यूपीएस को लागू करने की योजना बना ली है, जिसमें कैबिनेट में विपक्ष के विरोध के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने ओपीएस को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस और यूपीएस चुनने का मौका दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को लास्ट के 12 महीने के वेतन का 50% सैलरी के रूप में और पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कर्मचारी को कुछ होता है तो कर्मचारी के परिवार को लास्ट वेतन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि जो राज्य सरकार के कर्मचारी अपना अंशदान यूपीएस में 10% करते हैं, वहीं राज्य सरकार उसमें 14% अपना योगदान करती थी। अब हालांकि इसको बढ़ाकर यूपीएस के थ्रू केंद्र सरकार के लिए ये अंशदान 18.5% बढ़ा दिया गया है, वहीं कर्मचारियों को इसमें 10% ही योगदान देना पड़ेगा। और आगे आपको नई अपडेट बता देते हैं। जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब जनवरी में इसको लागू किया गया है अब, लेकिन जुलाई तक अभी इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो कर्मचारी अभी इसको 2027 तक लागू होते हुए देख पाएंगे। 2026 में इसके गठन की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। वहीं पर इसमें बताया जा रहा है कि 30 से 34% तक आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और इसकी समीक्षा केंद्र सरकार अभी 15 से 18 महीने तक करेगी, क्योंकि जब 2014 में 7वें पे कमीशन की घोषणा की गई थी, तभी उसको 2016 में उसको लागू किया गया था। इसी प्रकार अभी केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन की अधिसूचना जनवरी में लागू की गई थी, परंतु उसको जुलाई तक अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन जब इसको 2027 में लागू किया जाएगा, तब जो अप्रैल के बाद केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन 1 साल बाद इसका जो एरियर और डीए है वो आपको बढ़ोतरी के रूप में मिल सकता है। और 8वें पे कमीशन के पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है, जिसमें 3% से लेकर 4% डीए की वृद्धि हो सकती है। जहां आपका डीए पहले 54% है, वहीं 3% या 4% बढ़कर आपका डीए 59% या 58% हो सकता है, जो इस साल का अंतिम डीए बढ़ाया जाएगा। इसका अपडेट आपको अगले महीने अगस्त के बाद, रक्षाबंधन के बाद आपको डीए में बढ़ोतरी मिल जाएगी, जिसका एरियर आपको 2-3 महीने बाद मिल जाएगा। वहीं पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो डीए के लिए इंतज़ार कर ही रहे थे, वहीं पर 8वें पे कमीशन के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु इसकी अभी तक कमेटी और सदस्यों का गठन न होने के कारण केंद्र सरकार के इसके लिए अभी और इंतज़ार कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ओपीएस पर पहले ही अपना विचार बना चुकी है कि ओपीएस को लागू नहीं करना है, यूपीएस लागू कर चुकी है, और उसके लिए एनपीएस और यूपीएस को चुनने का मौका दे रही है, जिसमें आप यूपीएस चुनते हैं तो आपको अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% दिया जाएगा, और यदि आप एनपीएस चुनते हैं तो आपको सैलरी के अंतिम रिटायरमेंट पर कुछ योगदान के रूप में आपको पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार कर्मचारियों ने ओपीएस और एनपीएस में अभी तक 10,000 भी कर्मचारियों ने यूपीएस को नहीं चुना है। सारे कर्मचारी ओपीएस के लिए बात कर रहे हैं, परंतु ओपीएस लागू नहीं करने के लिए सरकार अपना मन बना चुकी है, जिसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, परंतु सरकार को इसके लिए और इस पर कोई भी बातचीत नहीं कर रही हैं। वहीं पर जो यूनियन के लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है कि 8वें पे कमीशन की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, जिसके लिए कर्मचारी बहुत ही घबराए हुए हैं कि कब तक इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और कब तक इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इसको 2026 में जनवरी से इसको लागू किया जाना था 8वें पे कमीशन को, परंतु अभी तक इसके सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति न होने से इसको 2027 तक लागू होने की संभावना बताई जा रही है। परंतु इसका जो एरियर है आपको उसके साथ मिलाकर दे दिया जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी में 30 से 34% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस चुनने का मौका पहले ही सरकार दे चुकी है, परंतु 1000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को प्रायोरिटी दी है। देखते हैं अब सरकार इसके लिए कब तक अपना कमेटी का गठन करती है और कब सदस्यों की नियुक्ति करती है। जो 4% डीए है वो आपको बढ़ोतरी के साथ अगले महीने अगस्त के बाद मिल सकता है, जो आपकी अगली सैलरी में आपको बढ़ोतरी के साथ मिल सकता है, जो 3 या 4% हो सकता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा के रूप में बताया जा रहा है, परंतु सरकार के इस फैसले से भी कर्मचारी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर भरोसा नहीं है। इसलिए
सरकार से निवेदन करते हुए कर्मचारी पहले ही बता चुके हैं।